राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को अलवर बस स्टैंड पर दोपहर 1 बजे रोडवेज कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसोसिएशन के प्रदेश सचिव जफर इकबाल ने बताया कि संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे प्रदेश व्यापी क्रमबद्ध आंदोलन के द्वितीय चरण में शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर दोपहर करीब 1 बजे सेवारत व सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी अलवर बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। रोडवेज कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर अलवर बस स्टैंड पर रैली के रूप में प्रदर्शन किया। आज हमारे संयुक्त मोर्चे की तरफ से 1 से 2 बजे तक अर्धनग्न प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदेश में हमारे अक्टूबर तक के लगातार प्रोग्राम है, उसमें ये कड़ी भी है आज अर्धनग्न की। और उसमें मांगे ये हैं कि रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, उनको 55, 56 महीने हो गए, 5, 6 साल हो गई, उनको किसी भी तरह का सेवानिवृत्ति पर जो परिलाभ मिलता है वो आज तक भुगतान नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोविड के अवधि से लेकर और कुछ समय पहले तक के 150 कर्मचारी ऐसे हैं सेवानिवृत्त कर्मचारी जो कि जिनका कि स्वर्गवास हो गया। उन्होंने सोचा कि भाई रिटायरमेंट के बाद में हमें पैसा मिलेगा, वो पैसा मिलने की तो बात रहे, अपने पैसे को देख भी नहीं पाए। इसके साथ ही सभी विभागों में 7वें वेतन आयोग लग गया, लेकिन रोडवेज के कर्मचारियों की इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है कि 7वें वेतन की तो बात अलग है, आज दूसरा महीना हो गया, 2 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा, दूसरा महीना हो गया। तो उनको घर का खर्चा चलाना दुर्लभ हुआ पड़ा है, बच्चों की फीस है और इस तरह के बहुत से काम हैं। और रिटायरमेंट कर्मचारियों की तो हालत यह है कि आज भी बहुत से लोग बीमार हैं और पैसे के अभाव में अपना इलाज तक नहीं करा पा रहे। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने बताया कि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो 12 और 13 अगस्त को सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन के विभिन्न चरणों के बाद 27 अक्टूबर को 24 घंटे की चक्का जाम हड़ताल भी की जाएगी। रोडवेज कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने, रिटायर्ड 5000 कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने, 1500 नई बसें खरीदने, 9000 रिक्त पदों पर भर्ती करने, निजी बस व लोक परिवहन बसों को बस स्टैंड से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी से चलाने, 2 माह के बकाया वेतन व पेंशन, 2 माह का रिटायर्ड कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने आदि की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान हरिओम चूक, ग्यारसाराम जाखड़, तेजपाल सैनी, गंगाराम शर्मा, संजय चौधरी, बाबूलाल गौड़, होशियार सिंह, कालीचरण जोशी, जोगेंद्र, मुकेश सैनी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबे सिंह चौधरी ने की। जैसा कि आपको मालूम है कि ये लड़ाई कोई आज से नहीं है, ये बीजेपी सरकार के समय से ही चल रही है और मुख्य मांग जो हमारी इस वक्त ये है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, लगभग 5000 कर्मचारी हैं जिनका आजकल उनका पेमेंट नहीं हुआ है। पिछले 60 महीने से वो बेचारे बैठे हुए हैं। काफ़ी लोग भगवान को प्यारे हो गए इस इंतज़ार में कि वो इलाज करा लेंगे, पैसा मिल जाएगा, उनको पैसा तक नहीं मिल रहा है। हमारी मुख्य मांग है कि उनको पैसा मिलना चाहिए फ़ौरन। वेतन की स्थिति है, जो कार्य कर रहे हैं सेवा में कर्मचारी हैं उनको 2-2 महीने 3-3 महीने तक वेतन नहीं मिलता। जो पेंशनधारी हैं उनको पेंशन नहीं मिलता, इसलिए बस से बदतर हो रही हैं। गाड़ियों की स्थिति खराब है। हम कहते हैं नई गाड़ियाँ खरीदिए ताकि जनता को जो सही अच्छी सुविधा मिले, नई गाड़ियाँ चलेंगी, वो गाड़ियाँ तक नहीं खरीद रहे हैं। और करप्शन इतना बढ़ गया है रोडवेज, उस करप्शन को ठीक करिए। आज प्राइवेट गाड़ियाँ जिनको परमिट दिया था इन्होंने 5 साल के लिए दिया था, इस सरकार ने उनको बंद करने की बजाय, जबकि वादा ये किया था बंद करेंगे, करने के बजाय 3 साल उनका और बढ़ा दिया गया। यानी वो बहुत बुरी हालत कर रहे हैं इस रोडवेज की, जानबूझकर बाढ़ खेत को खा रही स्थितियाँ ये पैदा हो गई हैं। इसलिए हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। इसलिए एक आंदोलन की लंबी श्रृंखला है जो आगे चलकर स्ट्राइक तक, हड़ताल तक पर हम जाएंगे अगर ये लोग हमारी मांगों को नहीं मानेंगे।